माता की और पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, जवान जैसे एकता जिंदाबाद। अरे हम हैं अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। अरे हम हैं अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम तो उसी तरह से हम सरकार को सोख जाएंगे 2024 में। इतनी काबिलियत, इतनी हुनर हम जवानों में है। अफसरों ने धरना किया और मलाई वो लेके चले गए, हमको कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपने लिए धरना किया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सतवीर साहब यहाँ धरने पे बैठे थे। आप ही जैसे एक मीडिया कर्मचारी ने उनसे एक सवाल पूछ दिया कि आप क्यों नहीं इनसे जाके मिलते हैं। हम भी आज कह रहे हैं कि अफसर हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो आके हमारे धरना स्थल पे हमारे बातों का जवाब दें। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ, यहाँ पर जहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहलवानों का प्रदर्शन भी 1 महीने लगा, लेकिन आप सुनिए कि ये जो जेसीओ जवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों को 100 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 दिन बीतने के बाद पहलवानों का तो समापन हो गया, लेकिन ये लोग उसी प्रकार से डटे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको चारों तरफ दिखाएं। यहाँ का माहौल देख सकते हैं, इन लोगों की तादाद कम नहीं है। 20 तारीख से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और लगातार ये लोग जंतर मंतर पर डट कर बैठ गए। एक एक करके सभी से बातचीत करूंगी कि इन 100 दिनों पर ये आखिरकार ये क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूर्व सूबेदार बीके पांडे। हाँ, बोलिए। भारत माता की, भारत माता की और पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, जवान जैसे एकता जिंदाबाद। अरे हम हैं अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। अरे हम हैं अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम हैं अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। अरे अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे अपना हक हम लेके रहेंगे। अरे केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। सर देख लीजिए कि इन लोगों का जोश कम नहीं हो रहा है, ये साफ तौर पर अपने हक की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूर्व सूबेदार बीके पांडे है, कारगिल युद्ध विजेता प्रयागराज से। प्रयागराज से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीते 100 दिनों में बड़ी आपको लोगों को डिटेन भी कर लिया गया, यहाँ प्रदर्शन के लिए मना भी कर दिया गया, बावजूद इसके डटे हुए हैं। देखिए, हम तो अभी तक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, अपना मेमोरेंडम ही दे रहे हैं सरकार को या उनके प्रतिनिधि को कि हमारी जो सही मांग है इसको पूरा किया जाए। और इसमें से कोई भी मांग अगर आपको गलत लगती है तो आप अपना प्रतिनिधि या कोई भी डेलीगेट भेजिए, हमसे वार्ता करें, हम उसमें राजी हैं। आपको लगता है गलत है तो आप मत दीजिए, पर सही है तो दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जेसीओ और जवान का अंग एक समान होता है, खून एक है। हमारा राष्ट्र सेवा सभी करते हैं, आप भी करते हो, अधिकारी भी करते हैं, जवान भी करते हैं। तो उसमें जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें इतना बड़ा जो भेदभाव है वो नहीं होना। हम एक समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ पूर्व सैनिकों की नहीं है, ये जो वर्तमान में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए लड़ाई है, क्योंकि उनका मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए, उनका मनोबल कम नहीं होना चाहिए। देखिए, आदमी जब कैप बेल्ट पहना रहता है तो वो वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा पाता, उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि उसके ऊपर एक अनुशासनहीनता का एक्ट लगा दिया जाता है। लेकिन अफसर तो खुद प्रदर्शन दे रहे थे जंतर मंतर पे, मैंने कवरेज भी करी, वो लोग भी कह रहे हैं कि बीते 2000 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, अफसर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हमने अपना नेतृत्व उनके हाथ में दे दिया था। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है, जनरल सतबीर साहब यहाँ पे एक बाइट देते देते उन्होंने बोला है, उनका भाव देखिए और उनके शब्दों को देखिए कि कितनी गलत तरीके से उन्होंने पेश किया उस शब्दों को कि जवानों की तनख्वाह कम है तो कमी तो मिलेगी, उनका बेसिक कम है, अफसरों का बेसिक लाखों में, तो 30% बढ़ेगा तो कितना होगा। ऐसी बातों से मैं कहूँगा ऐसे सम्मानित अधिकारियों को बचना चाहिए। आपका पहले हमने खेला देख चुका है, आपको हमने एक बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी चेयर दी थी सरकार के साथ फेस टू फेस बात करने के लिए। किस लिए? जवान और जेसीओ के हक के लिए। 1 रैंक 1 पेंशन किसके लिए आया था? जवान और जेसीओ के लिए आया था। पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कही, जवान जेसीओ के पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए आपको इस मंच से अलग कर दिया गया। आपके रैंक का आज भी सम्मान है, पर आप अपनी भाव, अपने शब्दों को, उचित शब्दों को बोलिए। अगर मैं तो कड़ी निंदा करता हूं,
घोर निंदा करता हूं ऐसे व्यक्ति की जो गलत शब्द का इस्तेमाल करता है। जाहिर तौर पर आप देखिए कि बीते 1-2 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि 100 दिन तक ये बैठे रहे। महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं अमूमन हमें कम देखने को मिली है। वीर नारी, हाँ। महिलाओं को इसलिए नहीं बुलाया जाता कि देखिए उनके पास बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। घर का पुरुष बाहर निकल जाता है, पर घर की महिला अगर घर से बाहर निकल जाती है या कई दिन या 2 दिन, 1 दिन भी अगर अपने घर से बाहर निकल, तो 1 दिन उसको आने के लिए चाहिए, 1 दिन उनको जाने के लिए चाहिए, 1 दिन यहाँ प्रदर्शन के लिए। तो 3 दिन, आप खुद एक बेटी हो, अगर मम्मी घर में नहीं रहती है तो 3 दिन में घर का हालत क्या हो जाएगा। लेकिन ये हमारे साथ फ़ोन से, व्हाट्सएप से, ग्रुप से, सबसे जुड़े हुए ये हैं। लोग जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश है जी। कहाँ से आई हैं आप? जींद से आए जी। कहाँ से? जींद से। जींद वहाँ से आई हैं। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगी आप? तमाम दिन हो गए हैं, 100 दिन हो गए, बावजूद इसके न्याय नहीं मिल रहा। मैं सर ये मैडम मैं ये कहती हूँ भी मतलब इतने दिन हो गए, देखो सभी बैठे हैं, महले भी बैठी हैं, मतलब सैनिक भी बैठे हैं, तो जो है जब मतलब जवान के और जेसीओ के बीच में, अफसरों के बीच में ये आएगी, अफसरों ने करी है या सरकार ने करी है, तो मैडम मतलब कहीं न कहीं देखो गलती तो अफसरों की है। हम कोई ये नहीं है कि एक है, हम 7-8 लाख महिलाएं हैं, कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, सभी तो एक दिन नहीं आ सकते, घर में बच्चे भी देखने होते हैं। बस ये है। आप लग रहा है कि ये प्रदर्शन जो आप दे रहे हैं वो सफल होगा एक दिन? हाँ बिल्कुल सफल होएगा मैडम, बिल्कुल सफल होएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भवेश कुमार, मैं बेगूसराय बिहार से आया हूँ। और आपको बता दूं कि ये जितने सैकड़ों हमारे जो पूर्व सैनिक बैठे हैं, ये एक प्रतिनिधि मंडल है, ये प्रतिनिधि मंडल के डेलीगेशन है। ये हमारे ये अनेक राज्य से यहाँ जो बैठे आज 100वें दिन। सर तो आप ही लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। हाँ क्यों नहीं, वो मलाई मार लिए, वो 23,000 करोड़ आरोप 2 का 85% पैसा वो अपने झोली में ले लिए, तो आरोप लगाएंगे। जब वो भौंक भौंक करके कह रहे थे कि जवान और जेसीओ का आरोप है, जवान जेसीओ को मिलना चाहिए, हम जवान जेसीओ के लिए बोल रहे हैं, हम जवान जेसीओ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज वो पैसा सब वो अपने झोली में भर लिए, तो अपने मुंह पे कालिख पोत के तो घूमेंगे नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। बोलने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। वो कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रदर्शन तो हमने दिया है, 2000 दिन बीत गए। प्रदर्शन वो नहीं दिए, उनके साथ हमारे जवान जेसीओ थे, और लास्ट प्रदर्शन 14 नवंबर 2022 का है, जिसके वजह से यूरोप में उन्होंने सारा मलाई ले लिया। उनके पास कई संख्या बल नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, अगर सरकार ये सोच रही है कि 2.5-3% अधिकारी उसके वोट बैंक हो सकते हैं, नेवर। ये कोई अधिकारी वोट बैंक, कोई बूथ तक नहीं जाते। इनके बेटे कोई थाईलैंड, कोई बैंकॉक, कोई जर्मनी, कोई अमेरिका में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, कोई नहीं यहाँ वोट बैंक है अधिकारियों का। अगर वोट बैंक है तो हमारे पास है, और हम सेवारत और रिटायर्ड 43 लाख परिवार हैं, 43 लाख। अगर हम 10-10 वोट भी डैमेज करेंगे, सरकार अगर इस कोरोप को संशोधन नहीं करती है, तो हम घर घर जा कर के, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा, डर नहीं लग रहा है पहलवानों की तरह आप लोगों को भी हटा दिया तो? देखिए, डरना तो हमने सीखा नहीं, अगर डरते तो सेना में नहीं जाते। हम सैनिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, और देश की सर्वोच्च अनुशासित संस्था भारतीय सेना है, जिसके 3 विंग है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तीनों वेल अनुशासित संस्था है। हमें न डर लगता है, न हमें किसी प्रकार का संकोच होता है कि सरकार यहाँ क्या करेगी। हम अनुशासित तरीके से बैठे हैं, और डे बाय डे अपने स्टेज को आगे कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग शुरू से कवर कर रहे हैं 20 फरवरी से, कि 3 अप्रैल को हमने माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया। आश्वासन आया है उधर से या नहीं? देखिए, हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया, सरकार का डायरेक्ट कोई डेलीगेशन नहीं आया है हमारे पास। लेकिन हम आंदोलन खत्म भी नहीं करेंगे। हम अपनी मांग के लिए, चूंकि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ भगवान राम सीता की खोज में समुद्र के किनारे बैठे थे, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो समुद्र की सोखने की बात कर रहे थे। तो उसी तरह से हम सरकार को सोख जाएंगे 2024 में। इतनी काबिलियत, इतनी हुनर हम जवानों में है। ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्या आप लोगों का? 20 फरवरी से लेके आज 100वां दिन है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब इतने दिन हम लोग बैठे हुए हैं, तो आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और जहाँ तक आक्रोश की बात है, तो आक्रोश तो आपको दिख ही रहा होगा, पूरे 100 दिन आपने कवर किया है।
और आपने अभी क्वेश्चन किया था कि पहलवानों की तरह हमें भी उठा के लेके चले जाएंगे, तो पहली बात है कि हम सेना से रिटायर पूर्व सैनिक हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि सरकार हमें कोई एलिगेशन लगा सके। और दूसरी बात, रही बात मांग की, तो आप लोग 100 दिन से कवर कर रहे हैं हमारी मांगे, आपको अच्छी तरह पता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मांगों में फेरबदल आया क्योंकि 100 दिन हो गए हैं, तो क्या कुछ कोई फेरबदल नहीं है। जो आरोपी 2 की विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को सरकार को दूर करना ही पड़ेगा। अब आपने अभी कहा, क्वेश्चन किया हमारे भाई से कि अफसरों ने धरना ज्यादा किया, अफसरों ने धरना किया और मलाई वो लेके चले गए, हमको कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपने लिए धरना किया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सतवीर साहब यहाँ धरने पे बैठे थे, आप ही जैसे एक मीडिया कर्मचारी ने उनसे एक सवाल पूछ दिया कि आप क्यों नहीं इनसे जाके मिलते हैं। हम भी आज कह रहे हैं कि अफसर हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो आके हमारे धरना स्थल पे हमारे बातों का जवाब दें कि जब ये विसंगतियां हो रही थी तो वो कहाँ थे, हमें हमारा पैसा क्यों खा गए। जाहिर तौर पर ये तमाम लोग जवाबदेही मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वकील यादव। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ पंचकुला। चंडीगढ़ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यही हमारी जो MSP है 1 पेंशन वाला, ये विसंगति जो अफसरों ने हम लोगों का हक खा गया है वो वापस मिलना चाहिए। हक की मांग कर रहे हैं आप किसी से भी? अग्निवीर जो ये लेके आए हैं, अग्निवीर के माध्यम से ये हमारे सेना के पेंशन बंद करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बता दें, अग्निवीर ला के इन्होंने सेना को कमजोर तो कर ही दिया, हमारी पेंशन बंद करने के चक्कर में कहीं 2024 ना चली जाए। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करता हूँ। तो सीट हिला देंगे आप सरकार की? 2014 के अंदर पुरजोर तरीके से सरकार बनी थी, 2019 के अंदर पुरजोर तरीके से बनी थी, 2024 के अंदर हर सांसद को, हर DM को ज्ञापन दिया गया है, उसका जवाब मांगा जाएगा जब वो। लेकिन कह रहे हैं चेहरा ही नहीं है, मोदी जी को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी हमारे देश के लिए जरूरी हैं, हम कोई विरोध नहीं करते, राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपनी मांग के लिए इस बात को कहते हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, और उसका विरोध जनता के अंदर दिखाएंगे उनको। साफ तौर पर अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, एक बार में मैं आपको बता दूंगी। कहाँ से आए आप? मैं बठिंडा जिले से आया हूँ, हरियाणा जींद। हरियाणा जी बिहार। बिहार। मैं भी वैसे बिहार का हूँ लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला से आया। यूपी प्रयागराज। मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ। फिरोजपुर से। पंजाब। पंजाब से आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही आए हैं। मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आ गए, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, दूर का सफर तय कर लिया आपने तो। हाँ, मैं बहुत दूर का सफर तय करके यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ आपका चैनल के मैं आपके चैनल के जरिए से ये बताना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारा राष्ट्रपति जी को, हमारे रक्षा मंत्री जी को, क्या आपको पता है 100 दिन हो गया यहाँ जो भूतपूर्व सैनिक धारण में बैठे हुए हैं, ये जंतर मंत्र पे किसी लिए बैठे हुए हैं? जो इतने साल देश का सेवा करते हुए आके इधर रिटायर होने के बाद में आके अपने हक मांग रहे हैं, ये क्या शर्म की बात नहीं है? क्या हम लोग, हमारा हक जायज़ नहीं है? मैं ये बात उनको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है, अगर आपको पता है तो ये ऑफिसर लोगों के थ्रू पता होगा। जिसकी क्या नाम है? दादरी गौतम बुद्ध नगर। दादरी गौतम बुद्ध नगर। देख लीजिए, साफ तौर पर ये तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और कह रहे हैं कि 100 दिन तो बहुत कम है इनके लिए, ये लोग ऐसे ही अनुशासन पूर्णता से बने रहेंगे और जो भी विसंगतियां हैं वो चाहे MSP को लेकर हो, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर हो, JCO जवान ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से डटे हुए हैं जिस प्रकार से पहले 100 दिनों में थे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।